तो आई होप कि आप लोगों ने अभी तक पुष्पा 2 मूवी को देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो पहले जाके मूवी देख लो, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। बाकी मैं बात करूंगा इस मूवी की एंडिंग की, उसके साथ साथ पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूंगा मैं। बस आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं इसकी एंडिंग की। तो जो इसकी एंडिंग होती है उसमें हम लोग को ये देखने को मिलता है कि जो उसका भाई होता है पुष्पा का, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और रीजन आप सब लोग को पता है, जो कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वेल यहाँ पर होता ये है कि जो उसका भाई होता है वो उसको एक्सेप्ट तो कर लेता है, उसके बाद फिर शादी का कार्ड भी देखे जाता है उसकी भांजी का। जिसके बाद पुष्पा अपनी भांजी की शादी अटेंड करने चले जाता है, लेकिन उसको एक चीज पता नहीं थी, और वो ये थी कि उसका एक और दुश्मन बचा है, और वो कौन है वो अभी तक हम लोग को पता नहीं चला है। लेकिन इतना हम लोग को जरूर पता चल चुका है कि जो विलन आने वाला है अब उसका भी वैसे ही ठीक ब्रांड होने वाला है जैसे पुष्पा का ब्रांड है। और जैसे पुष्पा के ब्रांड का लोगो हाथ के फॉर्म में है, वैसे उसके ब्रांड का लोगो स्कल के फॉर्म में है, जिसको आपने इस शॉट में देख लिया होगा। और यही सेम लोगो पुष्पा की भांजी की शादी में था, जो कि बॉम्ब के फॉर्म में बुके के बीच में लगा हुआ था। और सेम इसी शॉट के बाद हम लोग को एक और शॉट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग को ये देखने को मिलता है कि वो शादी जहाँ पर हो रही होती है उससे बहुत दूर जाकर कहीं पहाड़ों में कोई खड़ा होता है, और वो आदमी एकदम से बॉम्ब का बटन दबाकर उसको एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से पुष्पा की भांजी की शादी में बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है। और उस सीन के बाद हम लोग को दिखाया नहीं जाता कि पुष्पा के साथ या फिर उसकी फैमिली के साथ हुआ क्या है एग्जैक्टली। लेकिन क्या होगा अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि उसके बाद भी हम लोग को सीन देखने को मिला है, और सीन ही नहीं बल्कि स्टोरी भी देखने को मिली है उसके बाद की हम लोग को। और वो स्टोरी हम लोग को देखने को कब मिली है या फिर सीन हम लोग को कब देखने को मिला है मैं आप लोग को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आदमी है कौन। तो अगर हम लोग इसके हाथ में नोटिस करें तो उसका हाथ जला हुआ है, और इसी एक चीज से मुझे याद आया कि जो भनवर सिंह शेखावत है उसकी डेथ भी जलने से हुई थी। क्योंकि आप लोगों को ये जरूर याद होगा कि जो भनवर सिंह शेखावत है वो वहाँ पर एक चीज नोटिस करता है कि जो संडरा होती है वो लाल चंदन की लकड़ियों जैसे दिखती जरूर है लेकिन होती नहीं है, लेकिन जब उसको जलाया जाता है तो वो दोनों राख बन जाती है, जिसकी वजह से उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम लोग। और वो यही सोचकर सारी की सारी लकड़ियों को जला देता है, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि जो उसने पुष्पा से छीनी थी वो लाल चंदन की लकड़ियां नहीं बल्कि संडरा थी। लेकिन वो एक गलती कर देता है, वो वहीं पर खड़े होकर सारी की सारी लकड़ियों को जलते हुए देखने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी जगह एक्सप्लोड हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग को ये नहीं पता चला है कि भनवर सिंह शेखावत मारा गया या फिर नहीं, बट ये स्पेकुलेशंस हम लोग लगा सकते हैं कि ये जो कैरेक्टर हम लोग को एंड में देखने को मिलता है ये भनवर सिंह शेखावत हो सकता है, क्योंकि इसका हाथ जला हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भनवर सिंह शेखावत जो था वो एक एसपी था, और जो कैरेक्टर हम लोग को एंड में देखने को मिलता है उसका खुद का एक ब्रांड है। और इस चीज से हम लोग को ये तो पता चल जाता है कि भनवर सिंह शेखावत ऐसा कर नहीं सकता है, क्योंकि अगर उसको ऐसे ही करना होता तो वो पहले ही कर चुका होता। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये कोई और कैरेक्टर हो जिसको पुष्पा को मारने को भेजा होगा, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये तो हम सबको पता है कि पुष्पा को फायर कहा जाता है, और इसका जो हाथ है वो जला हुआ है, विच मीन्स कि पास्ट में कभी इसकी पुष्पा से लड़ाई हुई होगी, जिसकी वजह से अब ये पुष्पा से बदला लेगा। वेल अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि जो एक्टर इस कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे वो और कोई नहीं बल्कि विजय देवरकोंडा होने वाले हैं। और वो इसलिए क्योंकि विजय देवरकोंडा ने बहुत पहले 2022 में एक पोस्ट करी थी, जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। और इस पोस्ट में हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि सबसे पहले आई थी द राइज, उसके बाद आई द रूल, उसके बाद आई द रैम्पेज, और ये तीनों नेम पुष्पा फ्रेंचाइज की ही है। वेल यही नहीं बल्कि इस पोस्ट में ये भी लिखा था कि विजय देवरकोंडा और सुकुमार साथ में काम करने जा रहे हैं, जिससे ये तो हम लोग को पता चल जाता है कि विजय देवरकोंडा इस यूनिवर्स का हिस्सा होने वाले हैं। एंड यहाँ पर मैंने यूनिवर्स की बात इसलिए की है क्योंकि आप लोगों को नहीं पता, तो मैं बताता हूँ कि इस यूनिवर्स की पहले भी एक और मूवी आ चुकी है, जो कि पुष्पा द राइज के बाद आई थी, और वो और कोई नहीं बल्कि रवि तेजा की रामाराव ऑन ड्यूटी है, जो कि ज्यादा अच्छी पिक्चर तो नहीं थी, और साथ में वो बॉक्स ऑफिस पे भी कुछ कमाल नहीं कर पाई थी, जिसकी वजह से वो मूवी एक फेलियर रही थी बॉक्स ऑफिस पर। एंड अगर मैं बात करूँ कनेक्शन की, तो उस मूवी के लास्ट में एकदम विलन कहता है कि उसने हांगकांग से इंडिया आते ही पुष्पा राज और रामाराव के बीच में जंग छेड़ दी है, और उसने ये तक भी मेंशन किया था कि पुष्पा राज अभी अभी जंगल का राजा बना है। और इस चीज से हम लोग को पता चल जाता है कि वो पुष्पा राज और कोई नहीं बल्कि अल्लू अर्जुन का पुष्पा राज है। बाय द वे इसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे बल्कि मेन पॉइंट पे आते हैं। तो जब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग ने ये देखा कि पुष्पा की भतीजे की शादी में जब बॉम्ब फूट जाता है, तब उसके बाद हम लोग को कुछ दिखाया नहीं जाता है, लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि इसके आगे की फुटेज पहले ही डायरेक्टर सुकुमार ने हम लोग को दिखा दी है। अगर आप लोग को याद होगा कि पुष्पा 2 की जब ग्लिम्स वीडियो आई थी 1 साल पहले, तब उसमें हम लोग को दिखाया गया था कि पुष्पा गायब हो चुका है। और यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि जो पुष्पा है उसको गोली लग चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो पीएम है, जिसका रोल जगपति बाबू ने प्ले किया है, उसने उस अननोन आदमी की हेल्प लेकर पुष्पा को मारने की प्लानिंग की होगी, लेकिन उसको ये पता होगा कि पुष्पा जैसे तैसे करके बच जाता है। तो इसी वजह से उसने अपनी पुलिस फोर्स भेजी होगी पुष्पा को पकड़ने के लिए, जहाँ पर उसने पुष्पा को पकड़ के जेल में डाल दिया होगा, और बाद में प्लानिंग करके पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया होगा। बट इसी चक्कर में उसको गोलियां लग गई होंगी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो गया होगा, और इसी वजह से वो पहाड़ों में चला गया होगा कहीं, और इसी वजह से सड़कों पे बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से कर्फ्यू लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि ये सब हम लोग को ना दिखाया जाए, क्योंकि पुष्पा इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में व्हाइट कलर की शर्ट पहना होता है, और ग्लिम्स वीडियो में भी व्हाइट कलर की शर्ट पहना होता है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों शर्ट सेम हो सकती है। और मे भी ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर जो लोगों की भीड़ लग गई थी जिसकी वजह से कर्फ्यू
लग गया था वो मे भी इसलिए लगा था क्योंकि शायद लोगों को ये लगा होगा कि पुष्पा की डेथ हो चुकी है बॉम्ब ब्लास्ट में। जिसके बाद मीडिया वालों को जंगल की फुटेज दिखाई दी होगी जहाँ पर वो लोग देखेंगे कि पुष्पा जंगल में है। लेकिन अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो जंगल में गया ही क्यों था। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि उसकी फैमिली तो बच गई होगी लेकिन उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होगा। जिसके बाद उसको पता लग गया होगा जैसे तैसे करके जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसका रीजन और कोई नहीं बल्कि वो अननोन आदमी था। और वो अननोन शख्स इस सीन में और कहीं नहीं बल्कि जंगल में ही था और इसी वजह से पुष्पा भी उसको मारने के लिए जंगल में जाएगा। अब क्योंकि पीएम भी पुष्पा के खिलाफ हो चुका है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि पुष्पा को और भी ज्यादा पावर और पैसों की जरूरत होगी और इसी वजह से हो सकता है कि वो जापान जाकर एक हिरोशिमा नाम के गैंगस्टर से डील फिक्स करे जिसको हम लोग ने इस मूवी के स्टार्टिंग में भी देखा होगा। और हो सकता है कि उसको पैसे मिले होंगे लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ धोखा हुआ होगा जो कि पैसों का धोखा होगा और वो अपने पैसे लेने के लिए फिर से उन लोग के पास जाएगा जहाँ पर जापानीज से वो लड़ाई भी करेगा। और यही सीन हम लोग को स्टार्टिंग में भी देखने को मिला था। बाकी अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आप लोग के मन में कोई ना कोई थ्योरी हो तो वो भी बताना कमेंट्स में। वेल आज के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।